हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। बहुत ही स्पेशल वीडियो आज मैं आपके सभी के लिए लेके आई हूँ। आज है 26 जनवरी, यानी आज है रिपब्लिक डे। विश यू आर वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन आप वीरों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन लीडर्स ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन पूरा का पूरा योगदान कर दिया, उन सभी को ये दिन समर्पित है और उन सभी को हम इस दिवस पे नमन करते हैं। तो एक बहुत प्यारा सा रिपब्लिक डे का कोट पढ़ के हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। तो सभी को पूरी की पूरी लॉजिक पाठशाला की टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस जो कि रिपब्लिक डे से बिलोंग करते हैं, जो इससे संबंधित हैं, उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है तो आप उसको डेफिनेटली अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। 26 जनवरी 2022 को इस बार पूछा गया है कि रिपब्लिक डे की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो ये जो वर्षगांठ इस साल मनाई जा रही है फ्रेंड्स, ये मनाई जा रही है 73rd नंबर की। ठीक है, तो 73वीं नंबर की जो वर्षगांठ है वो इस बार मनाई गई है। क्वेश्चन है अगला, हु इज़ नोन द फादर ऑफ द इंडियन नेशन। आप सभी को इसके बारे में मैं आशा करती हूँ कि ज़रूर पता होगा। फादर ऑफ द इंडियन नेशन हम किसे कहते हैं? हाँ सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, फादर ऑफ अगर इंडियन नेशन पूछते तो आपका आंसर महात्मा गांधी होता, लेकिन पूछा गया कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, यानी भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं आप लोगों को। अगर आपने सारे के सारे एग्जाम में देखा होगा तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड। देखो, दो तरीके से है, कब ये लागू हुआ था जो भारत का संविधान है, और सेकेंड क्वेश्चन एक बनता है कि कब इसे जो है अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। ठीक है, अगर पूछेंगे कब ये लागू हुआ था तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो लागू किया था। हमारा जो संविधान है ना, इसे बनने में काफ़ी समय लगा। बात करते हैं कि कितना समय लगा, तो देखिए लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है हमारे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में लगा। ये जो प्रोसेस है वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी और 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को ये समाप्त हो गई थी। मतलब इन पूरे के पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के फिनिश हो गया था। ठीक है, तो ये आपसे कई बार ये पूरा का पूरा जो टाइमिंग है ना, ये पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है अगला, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। अब यहाँ पूछा गया, देखो कब अपनाया गया था। तो अपनाया जो गया था वो इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949, जब बन के तैयार हो गया तो उस टाइम इसको अपनाया गया। उसके ही बाद देखो जब 26 जनवरी 1950 आया, यानी अगला ही साल आया 1950, तब इसको लागू कर दिया गया था, जिस दिन से हम कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रही हैं। तो ये 2 डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु होस्ट द फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे। कौन करते हैं गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण? द आंसर इज प्रेसिडेंट। और इस टाइम पे कौन है प्रेसिडेंट? राइट आंसर इज रामनाथ कोविंद जी हैं इस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति। अगला है, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक डे। पहला जो गणतंत्र दिवस था कब? 1950 में 26 जनवरी पहला गणतंत्र दिवस उस टाइम पे मनाया गया था। तो उस टाइम पे कौन चीफ गेस्ट आए थे? राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकर्णो जो है उस टाइम पे चीफ गेस्ट आए थे। अगला है, देखो 26 जनवरी 2020 की बात हो रही है, क्योंकि 2021 में जो है बोरिस जॉनसन आने वाले थे, प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम के जो हैं, लेकिन उनकी जो विजिट थी वो कैंसिल हो गई थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड नहीं आए थे। तो 2020 की बात करते हैं कि कौन आए थे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट। आंसर इज
ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो ये आए थे 2020 में एज अ चीफ गेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 कैंसल्ड हो गया था पूरा विजिट, एंड 2020 में ब्राज़ील के प्रेसिडेंट आए थे और 19 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए थे। तो कुछ आपको 1-2 ईयर के याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी टेक्स प्लेस ऑन विच डे। ये जो समारोह है ये किस तारीख को होता है? तो फ्रेंड्स देखो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29 जनवरी को होता है बीटिंग रिट्रीटिंग समारोह। इसके बारे में बात करते हैं कि ये है क्या। तो ये जो सेरेमनी है ना, इट मार्क्स द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो जब रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन ख़त्म होता है तो उसी को ही ये चिन्हित करता है, जिसे कहते हैं बीटिंग रिट्रीटिंग सेरेमनी। ये सेरेमनी जो है स्टार्ट हुई थी इन दी अर्ली 1950s में बाय दी मेजर रॉबर्ट्स के द्वारा इंडियन आर्मी के। तो भारतीय सेना के जो मेजर रॉबर्ट्स थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी इस समारोह की, और ये कब होता है, 29 जनवरी को होता है। अगला है इंडिया शोज इट्स मिलिट्री माइट ऑन। भारत अपनी सैन्य शक्ति कब दिखाता है? तो यहाँ पे आंसर आप समझ गए होंगे, रिपब्लिक डे। तो गणतंत्र दिवस पर आपने देखा होगा कि बहुत एक समारोह भी होता है बहुत बड़ा, और एक परेड भी होती है जहाँ पे पूरा का पूरा जो सैन्य शक्ति है वो यानी मिलिट्री पावर है वो शो की करी जाती है। रिपब्लिक डे की जो परेड है वो राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है और ये इंडिया गेट पे जाके एंड हो जाती है। तो कई बार आपने देखे होंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि रिपब्लिक डे की परेड कहाँ से शुरू होती है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन, और कहाँ पे होती है तो इंडिया गेट। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो गए। क्वेश्चन है अगला देखो, द सेंचुरी ऑफ महात्मा गांधी अराइवल इन साउथ अफ्रीका वॉज सेलिब्रेटेड इन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आगमन की जो शताब्दी है वो मनाई गई थी। कब मनाई गई थी? तो मई 1993 को मनाई गई थी। और बात करते हैं कि गांधी जी कब गए थे। देखो, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे मई 1893। तो 100 साल के बाद वो सेंचुरी पूरी हो गई, और 100 साल के बाद वो सेंचुरी कब पूरी हुई? मई 1993। तो इसलिए बोला गया है कि कब उनका ये जो सेंचुरी थी वो मनाई गई, तो मई 1993 में। गांधी जी इंडिया कब वापस आए थे? तो गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी गन सैल्यूट्स आर प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑन रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 गन सैल्यूट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ध्वजारोहण जब समारोह होता है, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है, तो उसी दौरान राष्ट्रीय ध्वज को यहाँ पर 20 तोपों की सलामी भी दी जाती है प्रेसिडेंट के साथ साथ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अच्छा जो प्रेसिडेंट होते हैं ना इंडिया के, वो कमांडर इन चीफ होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्स के। तो ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द परमवीर चक्र रिप्लेस व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। जब भारत गणतंत्र हो गया है ना, उसके बनने पर परमवीर चक्र ने क्या बदला? तो परमवीर चक्र ने बदला है विक्टोरिया क्रॉस। मतलब पहले क्या था ना, उसका नाम विक्टोरिया क्रॉस था। जब भारत गणतंत्र हुआ तो उसको नाम दिया गया है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र देखिए, ये इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। उसके बाद आता है महावीर चक्र, और उसके बाद तीसरा जो मिलता है वो होता है वीर चक्र। ठीक है, तो ये 3 वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। सबसे ऊपर होता है परमवीर, फिर महावीर, देन वीर चक्र। ठीक है, तो ये मेडल जो है परमवीर चक्र का, इसको डिज़ाइन किया गया बाई सावित्री खानोलकर के द्वारा, और मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो सबसे पहले परमवीर चक्र अवार्ड के विजेता रहे। तो इनको सबसे पहले जो ये अवार्ड है वो दिया गया था। क्वेश्चन है अगला देखो, हु डिज़ाइन द करंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भाई जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है ना, उसको किसने डिज़ाइन किया है? तो राइट आंसर देखो हो जाएगा पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया के द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ना, उसको डिज़ाइन किया गया। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो, व्हेन डिड द चक्र इन द नेशनल फ्लैग रिप्लेस द चरखा। देखो पहले हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना, उसके बीच में कौन सा साइन होता था? चरखा। चरखे से आपको गांधी जी का थोड़ा सा याद होगा।
उसके बाद ना इसको रिप्लेस किया गया एक चक्र, और इस चक्र को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं अशोक चक्र। तो ये रिप्लेसमेंट कौन से साल में हुई है ये पूछा गया है, तो ये साल है 1947, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था। तो ये वही वाला साल है जब राष्ट्रीय ध्वज में चक्र ने चरखे की जगह ले ली थी। ओके, यानी इसको इसकी जगह पे साइन यूज किया जाने लगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ क्राइम, इनमें से किसे अपराध माना जा सकता है। वियरिंग द फ्लैग डाउन द नी, मतलब आपने जो हमारा फ्लैग है, जो हमारा तिरंगा है, उसको नी यानी घुटने से नीचे वियर किया है। नेशनल फ्लैग को मतलब यूज़ किया है, नेशनल फ्लैग में प्लास्टिक का बनाने के लिए इसका यूज़ कर लिया, या फिर नेशनल फ्लैग को बिजनेसेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ किया है ना, कि मतलब जो गलत तरीके से थोड़ा सा यूज़ किया जाता है, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, कि अगर कोई ऐसा करता है नेशनल फ्लैग के साथ में तो वो ऐसा क्राइम माना जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है वेयर कैन द नेशनल फ्लैग बी होस्टेड, कहाँ पे हम नेशनल फ्लैग को फहरा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, या फिर जो कॉमन पीपल है वो अपने घरों में भी फहरा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। देखो 26 जनवरी 2002 से नेशनल फ्लैग कोड हैज़ बीन चेंज। देखो राष्ट्रीय ध्वज की जो संहिता है उसको बदला गया है। उसके बाद से क्या हुआ कि जो इंडियन है ना वो कहीं भी किसी भी जगह पे प्राउडली अपने नेशनल फ्लैग को फहरा सकते हैं, बस उसका आपको अपमान नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अंडर विच आर्टिकल डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू होस्ट अ नेशनल फ्लैग एज अ फंडामेंटल राइट। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है, 19 नहीं है, 19 का फर्स्ट है जिसमें ऐसा कहा गया। इसके बाद है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। देखो ये हमारा नेशनल फ्लैग है, तो इसकी जो लेंथ है और जो इसकी विड्थ हो गई ना, इसका हमें बताना है कि रेशियो क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार गलत हो जाता है। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा 3:2। तो इधर से 3 है और ये हमारा 2 हो गया, तो 3:2 इसका लेंथ एंड विड्थ का रेशियो है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द 3 कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट। जो 3 रंग है ना, एक है सैफरन और वाइट एंड ग्रीन, ये 3 रंग किस चीज़ को दर्शाते हैं। तो देखो जो सैफरन कलर है ना, ये दर्शाता है सेक्रीफाइस को, है ना। दूसरा आता है वाइट तो देखिए पीस, शांति, काम, इसको दर्शाता है। और ग्रीन जो है प्रॉस्पेरिटी यानी हरियाली को दर्शाता है। तो बलिदान, शांति, हरियाली, तो ये 3 हमारे जो रंग है ना तिरंगे के, उनके ये प्रतीक है या कह लो रिप्रेजेंट करते हैं कलर्स। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा है भारत का राष्ट्रगान। याद रखेंगे राष्ट्रगान की बात हो रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जन गण मन। तो जन गण मन हमारा जो है वो है राष्ट्रगान है। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो इट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ द इंडिया एज डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इसको किसने गाया और किसने इसको लिखा किसने है। द सॉन्ग वॉज रिटन इन बंगाली में लिखा गया था ये सॉन्ग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और ये सॉन्ग ग्लोरीफाई करता है इंडिया एंड ऑल्सो प्रेज द मेंटर एंड द क्रिएटर ऑफ इंडिया, जिनको हम कहते हैं गॉड। ओके, तो ये भी पूछ लेते हैं कि इस सॉन्ग को किसके द्वारा लिखा गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अगला है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो वंदे मातरम जो है ना, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये हमें याद रखना है। तो ये किस अधिवेशन के दौरान गाया गया था सबसे पहली बार। तो राइट आंसर हो जाएगा 1896। तो कांग्रेस का जो 1896 का सेशन था तब वंदे मातरम गाया गया था और इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसको एक क्वेश्चन बनता है कि नेशनल सॉन्ग के तौर पर कब एक्सेप्ट किया गया। तो 1950 यानी 1950 में। तो यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए ना फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड व्हेन डिड ही बिकेम द प्रेसिडेंट। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो करेक्ट हमारे जो थे सबसे पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन ईयर भी तो हमें बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब बने थे? 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक एंड कॉल्ड अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें क्या था देखो, जो गवर्नर जनरल वाला पद था ना उसको रिप्लेस किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे पहले राष्ट्रपति। अगला है हु रोड द स्लोगन सेल्फ रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी स्वशासन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसका नारा है भाई? तो ये भी पूछ सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी का ये नारा है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। डू और डाई, तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से बन गया कि किस मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था, करो या मरो का। तो कौन सा मूवमेंट था वो? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में ये हुआ था, और उसी दौरान गांधी जी ने ये नारा दिया। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? ये बहुत ही फेमस पेट्रियाटिक स्लोगन है जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, द पेट्रियाटिक पोयम सरफरोशी की तमन्ना ये किसने लिखी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा ये जो कविता है वो लिखी गई। इसके बाद देखो, हु रोट द फेमस बुक इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? करेक्ट आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखो इनके बारे में एक बात और याद रखिएगा, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद हमारे देश के ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, वाई एम आई एन एथीस्ट, ये जो है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा इसको लिखा गया था। अगला है कि किसकी स्टेटमेंट है कि एक ध्वज या झंडा जिसे हम कहते हैं न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये पूछा गया कि किसने कहा है ये? तो करेक्ट आंसर देखो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये जो वाक्य है वो कहा गया था। क्वेश्चन है अगला, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन है ना यहाँ पूछा गया है कि ये किसके द्वारा दिया गया था? तो देखो फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा भगत सिंह जी के द्वारा ही ये नारा दिया गया था। क्वेश्चन है अगला, हु गेव द स्लोगन स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये स्लोगन किसका है? द राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान, बहुत ही फेमस है ये, और ये स्लोगन किसने दिया था? राइट आंसर इज लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इसी से मिलता जुलता एक और स्लोगन है जो कि एक और वर्ड इसमें जुड़ता है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के षणमुखम चेट्टी जी थे पहले वित्त मंत्री। क्वेश्चन अगला है देखो, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? देखो ये भी ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पूछा गया है पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है करेक्ट आंसर क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है अगला, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राइट आंसर इज राजकुमारी बीबीजी अमृत कौर, ये स्वतंत्र भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर रहीं। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मैं तो आशा करती हूँ कि सभी को जरूर पता होगा, राजेंद्र प्रसाद जी। अगला है हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी उपराष्ट्रपति पहले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है। देखो जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन एक है देखो, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या आंसर होगा यहाँ पे हमारा? सी राजगोपालाचारी जो थे वो जो हम इंडिपेंडेंट इंडिया था उसके अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। फर्स्ट गवर्नर जनरल
लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो हमारे आंसर होगा सी, राजगोपालाचारी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ से आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। एंड अगेन सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और बस आप लोग मेहनत करते रहे, क्योंकि देखिए जब हम किसी चीज़ का हमारे अंदर जज्बा होता है ना, जैसे अगर हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, जितने लीडर्स रहे, अगर उनके अंदर जज्बा नहीं होता भारत को आज़ाद कराने का, तो क्या हो जाता? भारत आज़ाद नहीं होता। तो ऐसे ही आपके अंदर भी जज्बा होना चाहिए, चाहे कितनी मुसीबतें क्यों ना हो आपके रास्ते में, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपको विश्वास है कि हाँ आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तो कितनी भी परेशानी क्यों ना हो वो आपको नहीं रोक सकती हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।